हेलो। यस लिया जी, मोमिना है अभी तक? नहीं। पहले थी? बिल्कुल। मतलब जरा याद सुना दे। ठीक है, मुझे इतना याद नहीं है, बहुत साल पहले मतलब था। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सॉलिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। आई डोंट नो, अगर यार, गलती हुई। मोमिनो जो अभी करंट मोमिन है उनसे तो काफी अच्छा आपने पढ़ा है। आप फर्स्ट टाइम जुड़ी है या पहले आ चुकी है? नहीं, मतलब मैं आपके लाइव स्ट्रीम्स देखे हैं बट फर्स्ट टाइम है। ओके। जी लिया जी, क्यों छोड़ दिया आपने? इस्लाम को क्यों नहीं लिया आपने? मैंने या एक्चुअली लेके क्यों दे दिया? जब आपका चैनल देखा था फर्स्ट टाइम, उससे काफ़ी पहले ही छोड़ दिया था। हम्म। लेकिन 2023 में फर्स्ट टाइम जून, आई थिंक इट वाज जून, का चैनल मिला था। हम्म। ओके। अपने लाइफ में फेस करी है, तो क्या वो किया? चीज़ें हुई हैं मेरे गंदगी जो आप बताते हो, आम, अच्छा, आपने फेस किया है वो? वो अपनी लाइफ में मैंने फेस किया है। बाय द ओके। वे, आई एम अ बिग फैन, टू बी ऑनेस्ट, आई एम अ बिग फैन ऑफ बोथ ऑफ यू। जो अरे भी थैंक आप यू लोग सो मच। बताते हो, मैंने मैंने अपने हस्बैंड को भी सुनाया है। ही इज स्टिल अ मुस्लिम, बट नाम का मुस्लिम है, टू बी ऑनेस्ट। हम्म। तो मैं आपको कैसे बताऊँ, इट्स क्वाइट पर्सनल, बट ठीक है, मैं कुछ चीज़ें ही बता सकती हूँ। ओके। व्हेन आई वाज लाइक 11 और 12, मेरा मम्मी ने क्या किया कि हम लोगों के लिए मौलवी लगवाया। तो हम्म। ही यूज्ड टू कम एट होम। मम नेवर यूज्ड टू स्टे कि साथ में नहीं, वो अलग ही रहती थी दूसरे रूम में। तो वो हमेशा बैठते थे, एंड वन डे व्हाट ही डिड कि उन्होंने मुझे एक फ़ोन, अपने फ़ोन में कुछ दिखाया। ठीक है, थ्री पैड था लेकिन स्क्रीन में वीडियो दिख जाती थी, वो वाला था। ठीक है, एंड मुझे पता भी नहीं था वो क्या है, बट नाउ आई नो दैट इट वाज पोर्न। ठीक है। जब मौलवी साहब पॉन देख रहे थे? हाँ जी, वो बैठ के पोर्न देख रहे थे और उन्होंने मुझे दिखाया। व्हेन यू वर जस्ट 11? हाँ। तो एंड जब भी वो मुझे मारते थे तो वो मुझे पीठ पे मारते थे, हम्म। बट जब वो पीठ पे मारते थे ही यूज्ड टू ग्रैब माय चेस्ट लाइक अच्छा। प्रीटी बैडली। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई है। तो ये मैंने मम्मी को बताया, तो माय मम डिडंट बिलीव, टू बी ऑनेस्ट, कि वो तो मौलाना है, वो कैसे कर सकता है ये सब। बट मेरे पापा को फिर मैंने बताया एंड ही बिलीव्ड, एंड वो फिर चले गए। सेकंड मॉलवी केम, ही डिड द सेम, चला गया, नॉट पिटाई बिकॉज, नहीं की? डैडी ने वो पिटाई मुझे नहीं की नहीं इसकी? पता, वो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, बट मुझे ये पता है ही वैनिश्ड, वो गया। हम्म। वो सब मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके साथ, बट मुझे ये पता है कि वो चला गया। खैर, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मौलाना आई थिंक 5-6 मंथ्स के बाद वो भी सेम चीज करता था। ही यूज्ड टू ग्रैब माय बैक। आई एम लाइक, फिर मैंने बताया, माय मम सेड तेरे में ही कुछ प्रॉब्लम हम्म। है। एंड ओके, माय डैड इज ऑलवेज इन माय सपोर्ट कि ठीक है। मेरे पापा ने कभी ये नहीं कहा कि तुम कवर करो क्या पहन रहे हो क्या नहीं पहन रहे हो। हम ऐसी सोसाइटी में रहते थे कि हम अकेले नहीं ही नहीं, 10 मुस्लिम साल थे। की बच्ची क्या कवर करेगी? इस वक्त एज क्या है आपकी? डेफिनेटली नो, आई एम 29 राइट नाउ, वो नहीं बहुत पुरानी नहीं, नॉट इस वक्त, मींस जो सेकंड मौलाना था उस टाइम पे एज क्या थी? वो मैं 6 महीने बाद की बात बता रही हूँ। तो मे ओके, बी तो आई 10 नहीं तो 11 साल की बच्ची क्या कवर करेगी? क्या एग्जैक्टली, बुलशिट है ये? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली नहीं, वो वहां पर तो अगर थोड़े दूर चले जाओ तो बच्चियां कवर करती हैं, आज भी इतने छोटे बच्चे को कवर कर देते हैं मुस्लिम्स में, तो वो एक अलग बात है। बट हाँ, तो ये था, तो वही सेम हुआ। फिर उसके बाद ये सेम चीज, सेम पैटर्न मैंने अपनी फैमिली में भी नोटिस जज्बाती किया। हो गया था। यू कैन हम्म। हियर मी राइट?
ये सेम Yes, yes. पैटर्न मैंने अपनी फैमिली में भी नोटिस किया. My grandpa from my maternal side, my uncles from my paternal side. So मैं रियलिटी बताऊं, मैं अपने फ्रेंड्स के फैमिलीज में बहुत कंफर्टेबल थी क्योंकि no one was hitting on me, no one was touching me, nothing. I was so safe, everything was comfortable, I was so comfortable there. But the moment I'm entering my home, my paternal family or my maternal family, there is some unsafe feeling that I'm getting. So ये हो रहा था, तो यही चीजें होने लगी. तो ये सब करते करते आई वाज लाइक ठीक है, कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है. और ये मुस्लिम्स में ही हो रहा था, ठीक है. मुस्लिम, मैंने ये नोटिस किया कि मेरे सारे जितने भी हैं वो मुस्लिम. तो ये हुआ, तो एक मेजर रीजन यही था मेरा कि मुझे नहीं रहना इसमें. वेल, तो एक ये था. सेकंड वाज, जो आप लोग बोलते हो ना कि लड़कियों की औकात नहीं है, वुमेन्स की इसमें कोई औकात नहीं है इस रिलीजन में. दैट्स सो ट्रू. वो मुझे क्या, मेरी नानी, मैंने उनको देखा है. शी यूज्ड टू गेट बीटन अप बाय माय नाना. माय हस्बैंड दादी, शी यूज्ड टू बीटन अप बाय, क्योंकि अगर उन्होंने पैसे खर्च कर दिए सिर्फ खाने के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो वो सब चीज़ों पे तो है. ऐसा बहुत कुछ मैंने सुना. वेल, फर्स्ट थिंग, मुझे स्लेवरी आप लोगों से पहले मुझे मेरे हस्बैंड ने ही मुझे बताई थी कि इस्लाम में ऐसा कुछ है, कि स्लेवरी है ऐसा. तो आई एम लाइक, व्हाई डिडंट यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर मौलवी, बिकॉज वो ऐसा, उसने पहले ये सब चीज़ें अपने वो इस्लामिक स्कूल से ही पढ़ा है. तो उसने बोला कि मैंने ये पूछा था, तो पता है वहां से क्या आंसर आया था? कुछ चीजों के आंसर सिर्फ अल्लाह ताला को ही पता है. I'm like, what the hell? He was like, मेरा भी यही रिएक्शन था. बट ठीक है, अब मैं क्या कहूँ. मैं कहूँ कुछ तो होगा ना. तो हमेशा उसका यही होता था कि मैं बहुत कम फॉलो करता हूँ, मैं फॉलो ही नहीं करता हूँ. तो बेटर है, मैं जितना मेरा एक बिलीफ है, ठीक है, मैं ऊपर वाले पे बिलीव करता हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ. मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स करता हूँ, नहीं करता. आपको जो करना है करो, आपको जो पहनना है पहनो, आपको जो करना है करो, आई डोंट केयर, ठीक है. हमारा लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, हम ना वहाँ रहते हैं, उन लोगों के साथ रहते हैं, हम किसी चीज़ से बंधे हुए नहीं है. सो इट्स ऑल गुड, ठीक है. हम वहाँ जाते हैं, उनके साथ थोड़े टाइम के लिए स्पेंड करते हैं, एंड दैट्स ऑल. तो ठीक है, हमारी लाइफ यहाँ पे बहुत अलग चल रही है, ठीक है. लेकिन फिर भी मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं बता दूँ लोगों को, बट कभी कभी लगता है कि नहीं, इट्स फाइन. मेरा हस्बैंड बोलता है कि अगर तू बता रही है, एक चीज़ का ध्यान रखियो, तेरे पास चीज़ें होनी चाहिए कि वाई यू हैव लेफ्ट इट, और फाइनल कॉफिन ऑन द फाइनल नेल ऑन द कॉफिन तेरा ही होना चाहिए कि तूने क्यों छोड़ा है. कि कुछ भी सामने से आता रहे, लेकिन लास्ट की जो बोल रहा है कि लास्ट में तू ही बोले और उसके बाद सबका मुंह बंद हो जाए. लाइक वो ठीक है, लेकिन इसकी फैमिली में इतने रिलीजियस लोग हैं, फिर मेरा मन नहीं होता है कि मैं इनको बताऊं, क्योंकि सब ऐसे हैं कि कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा. इससे बेटर है जस्ट शट माई माउथ. और मैं यहाँ खुश हूँ. आई हैव अ डॉटर, मैं उसको अपने हिसाब से बड़ा करूँगी. ऑफकोर्स वो मेरी है, मैं अपने हिसाब से बड़ा करूँगी. ध्यान रखूँगी कि कभी उसके साथ कोई मुल्ला मौलवी, तो उनसे तो 1000 गुना दूर रखूँगी, 1000 मील दूर रखूँगी कि भैया बहुत दूर रहे. तो ये सब चीज़ें हैं. मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैंने बहुत पहले ही इस्लाम छोड़ दिया था. मैं आपको एक्चुअली टिप ऑफ द आइसबर्ग बता रही हूँ. Okay. First of all, sorry to hear about all the things you have gone through. और ये असल में जो हमारे मोमिन हजरात हमको अगर सुन रहे हैं, मोमिन हजरात, ठीक है, आप इस्लाम में रहना चाहते हैं, वो एक अलग मसला है. लेकिन ये बात जो है ना, ये बहुत कॉमन हो चुकी है. कॉमन है कि यार आप जिस हाफिज को, जिस मौलाना को आप बुलाते हो घर पे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, या आप उनको मदरसों में भेजते हो या मस्जिद में भेजते हो, इंश्योर करें अगर आप मदरसे या मस्जिद में भेज रहे हो
तो वहां पे सीसीटीवी कैमरा हो, बिल्कुल ठीक है। अब मैं बिल्कुल मतलब उस लिहाज से बोला, अभी मैं आपको इस लिहाज से नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ, ठीक है, वो तो हम डिस्कस करते रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं आपको दूसरे साइड से बोल रहा हूँ, आप इसको समझिएगा, फॉर द ये नहीं समझना सेफ्टी। कि यार ये एक्स मुस्लिम बोल रहा है तो हम इसकी नहीं मानेंगे, ठीक है। इसी वजह से मैंने बोला कि ये इस्लाम वाला एंगल, अब एक्स मुस्लिम वाला एंगल आप हटा दो। अगर आप भेज रहे हो, ठीक है, तो ये हरकतें आपके बच्चों के साथ हो सकती है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वी हियर सो मेनी केसेस। मस्जिद में भेज रहे हो, चाहे वो मेल आपका बच्चा हो या फीमेल हो, ठीक है, ये मौलानाओं को इससे फर्क नहीं पड़ता है, उनको कुछ भी चल जाता है। तो ऐसी जगह पे आप अगर भेज रहे हो तो ऐसी जगह पे भेजो जहां पे सीसीटीवी कैमरा है। और अगर आप किसी को घर पे बुला रहे हो, चलो आप दिमागी अपंगता में डाल रहे हो, उनको सिखा रहे हो, वो एक सेपरेट चीज है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप बुला रहे हो तो इंश्योर करें कि आप हमेशा अपने बच्चों के सामने रहे। और आपका बच्चा अगर इस तरीके से कंप्लेंट करता है, आपके बच्चों को सिखाइए गुड टच बैड टच। अगर वो कंप्लेन करता है तो उसको उस चीज को हल्के में ना लेके, यार ये तो मौलाना है, ये कैसा करेगा, ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना है। तो ये चीज जो है बहुत कॉमन हो चुकी है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। और लिया जी, आपके लिए हमको बहुत बुरा लगा आपके पास्ट के बारे में सुन के। वी होप कि आप इस चीज से बाहर आए, क्योंकि जिन जिन बच्चों के साथ इस तरीके से होता है वो एक हमेशा के लिए वो एक दाग की तरह मैं हो जाता आज भी है। थेरेपी ले रही हूँ। आई हाँ, आई एम टेलिंग ट्रू, यू, वेरी। मैं आज भी थेरेपी ले रही हूँ। मैं आई थिंक लास्ट 8 मंथ्स 8-9 मंथ्स हो गए हैं। मैं थेरेपी स्टार्ट किया था। इनिशियली ये सोचा था कि 2-3 महीने ही लगेंगे, बट वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है मेरा। वो चल रहा जी, है। तो हम तो यही होप करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी इस मेंटल चीज से रिकवर हो जाए। तो और आप इस्लाम से बाहर निकली, ये उसके लिए हम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं कि आप इस दिमागी अपंगता से बाहर निकली, और बहुत आपने ये भी जरूरी कहा था। कि आप सेफ है एंड यू आर हैप्पी विथ योर हस्बैंड, जो कि नाम के मुसलमान है। अगर वो निकल जाए पूरी तरीके से तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो जैसे कि आपने बताया उस हिसाब से तो वो ये समझ है में आ रहा नहीं। है कि भाई उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, लेकिन बस वो नाम के छोड़ ही लिए दिया वो। है, वो नमाज तक नहीं पढ़ता है। आई एम टेलिंग यू नो, हम कुरान लेके आए थे 5 years ago। हम कुरान लेके आए थे, मैंने ही उसको कुरान को आई थिंक 1 या 2 बार टच किया है, उसने तो वो भी नहीं किया है। तो आप समझ सकते हो वो किस तरीके का मुसलमान है। जी, तो यार लिया जी के लिए गुलाब का फूल जरूर भेजे, और आई एम वेरी श्योर कि ऐसी कई सारी लिया है जिनके साथ इस तरीके की हरकत हुई है, और कई सारी मोमिना है जो इस्लाम से बाहर आ चुकी है। तो थैंक यू सो मच लिया जी फॉर ज्वाइनिंग एंड You're स्पीकिंग आउट योर welcome. माइंड। यस, मैं बी स्ट्रांग और आई अपना एम ख्याल टेलिंग यू, रखें। मैं डेली खाना बनाती हूँ। मैं डेली आप लोगों की वीडियोस देख के खाना बनाती हूँ। मैं सीरियसली बोल रही हूँ। मैं पूरे टाइम आपकी वीडियोस देखती रही हूँ। मेरा पति कभी कभी बोलता है तू पागल हो गई है। क्या करूँ? मैं कुछ ना कुछ चाहिए। मैं इससे बेटर कुछ नहीं है मेरे लिए। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय। एक्स हिंदू, आपने इज्जत से बात करना है, और जो पैनल में बैठे हैं, ठीक है, उनकी गुस्ताखी नहीं करना है। आपसे इज्जत से बात की जा रही है, आप इज्जत से बात करना है आपको, ठीक है। बिलाल, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात समझ में आई आपके? अरे भाई मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ। जी, इज्जत से बात कर रहा हूँ भाई मैं। करना है, इज्जत से ही करना है। आपने पहले गुस्ताखी की थी, इस वजह से मुझे आपको एक बार निकालना पड़ा था। जी भाई, बताइए क्या बात करेंगे। हाँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आप ही बोले यार, दूसरा कोई ना बोले। मैं मुझे आपसे बात करने की साहिल भाई से। ओके, बोलिए। हाँ भाई, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ तो बोलिए ना, क्या क्या बात करना चाहते हैं, क्यों क्यों इस्लाम में आप है, और एक अगर इस्लाम नॉन में मुस्लिम है और एक एक्स मुस्लिम है, तो उसको आप इस्लाम के लिए कैसे कन्विंस करेंगे?
नहीं, मैं तो इस्लाम में इसलिए हूँ कि इस्लाम जो है उसमें तौहीद है, इसके लिए मैं इस्लाम में हूँ। अच्छा, तौहीद है, क्या जी होता हाँ, है तौहीद? तौहीद तौहीद नहीं पता आपको? नहीं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। इस्लाम में एक खुदा की इबादत की जाती है, इसके लिए मैं इस्लाम में हूँ। ओके, तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है, ये क्या आपके पास प्रूफ है कि खुदा एक ही है? बिलीव है इस्लाम में, इस्लाम का बिलीव है ना कि भाई, आप बिलीवर से बात नहीं कर रहे ना, मैंने आपसे ये अभी कहा था कि आप जो है, अगर मुझे बता रहे हैं तो मैं आपसे सवाल तो करूंगा ना। हाँ, हाँ, तो क्या मतलब, ऐसा ये क्या लॉजिकल लग गया आपको कि भाई एक ही खुदा है तो दो नहीं हो सकते, हजार नहीं हो सकते? एक से ज्यादा नहीं हो सकते, ऐसा ऐसा हाँ, ऐसा क्यों क्यों है? नहीं हो? जी। अगर एक से ज्यादा खुदा की इबादत हम करते हैं, हम्म। तो अगर हम एक खुदा से अगर कोई चीज मांगते हैं तो दूसरा खुदा नाराज हो जाता है। अच्छा, क्या वो आपका एक खुदा जो है, आप जो कुछ मांगते हैं दे देता है? बिल्कुल दे देता है, मुझे तो सब कुछ मिला है, जो मैंने मांगा वो मुझे मिला है। अभी आप जरा अपने अल्लाह को बोलो कि आपको 2 करोड़ जल्दी से पार्सल करे, ऊपर से कर देगा? बिल्कुल कर देगा, बिल्कुल, मगर अच्छा, जरा अल्लाह ये जरा अभी मेरे भाई, प्यारे भाई, जरा। सुनो अच्छा, सुनो ये सुनो, बोलो, ये पूरी बात सुनो सुन सुनो लो, सुनो। पूरी बात, अरे भाई अरे पूरी बात बिलाल, सुनो यार। सुन ले भाई। अरे तुम अपने पूरी अल्लाह बात को तो बोलो सुनो, कि बात तो सुनो साहिल के यार पूरी। पास अभी 1 करोड़ ऊपर से डिलीवरी कराए, मस्त एकदम। अपने अल्लाह को बोलो कि साहिल के पास 1 करोड़ अभी डिलीवरी कराए, मैं अभी का अभी चैनल बंद कर रहा हूँ। यार, जब इनका अल्लाह जो है ये कह रहे हैं कि मैं जो भी मांगता हूं अल्लाह दे देता है, तो मैं भी ऐसे अल्लाह को मानना चाहता हूं यार। मैं क्यों नहीं मानूं ऐसे अल्लाह को? यार, तुम फटक से अपने अल्लाह को जरा बोलो कि साहिल के पास 1 करोड़ रुपया अभी डिलीवरी कराए, मैं अभी ईमान कलमा पढ़ के मैं चैनल बंद कर रहा हूं भाई। हाँ भाई, बोलो बिलाल, दुआ मांगो अल्लाह से। सच्ची में दुआ मांग रहा लगता भाई ये। टेंशन में आ गया। अगर अल्लाह नहीं दिया तो ये सच्ची में दुआ मांग रहा लगता, अल्लाह से साहिल के पास पहुंचा दे 1 करोड़। मुझे आपके पास 1 करोड़ रुपए पहुंचाना नहीं है, अल्लाह तुमको दे देगा यार, तुम अभी हो जाओगे। नहीं नहीं, अरे आपका अल्लाह दुआ सुनता ना आपकी। भाई आप एक मुस्लिम यार अंदर भाई, को पैसा ईमान में कमा आ रहे हैं, जाओ तो वरना और फिर क्या आपको चाहिए क्या बिलाल जरूरत है? भाई? पलटी मार गया। यार क्या यार, अभी आपने बोले अल्लाह सब सब सुनता है आपकी। एक सिंपल सी चीज बोला, आपका अल्लाह इतना भी नहीं कर सकता? ये इतनी बड़ी बात है अल्लाह के लिए 1 करोड़ मेरे तक पहुंचाना? भी बोलो जिब्राइल के जरिए से नहीं, पहुंचा अल्लाह दे। के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मगर अल्लाह ताला को पता है कि तुमको भी इसकी जरूरत नहीं है। है मुझ भाई, मेरे को है जरूरत। मुझको भी और इसकी भी अल्लाह जरूरत को नहीं क्या है। करना है, उससे जरूरत है या नहीं? अल्लाह को बोलो कि वो भेजे, नहीं कर सकता क्या अल्लाह? अभी एक मिसाल बताता हूँ मैं आपको। एक भाई, छोटा मिसाल बाद बच्चा में है। बताना। आपने कहा कि आप अल्लाह आपकी जो है हर दुआ कबूल करता है, सुनता है। जरा इतना करवा दो ना मेरे से, बात की बात बात में। मेरे को मिसालों की भी जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं। सिंपली अभी मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ूंगा और सबको बोलूंगा, भाई आज से एक्स मुस्लिम साहिल का चैनल बंद। आज से चैनल का नाम मुस्लिम साहिल होगा। पक्का मोमिन साहिल, पक्का अगर दिमागी अगर अपंग मोमिन साहिल। अगर आप सच्चे दिल से ऐसी दुआ मांगेंगे तो आपको, सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो आपको जरूर जरूर 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। भाई, तो तुम तो सच्चे दिल से मांग सकते हो ना, मांगो ना अल्लाह से। और अरे भाई आपको, उसके बदले में मैं मुसलमान हो जाऊंगा। अरे भाई क्या चाहिए और? मैं तो मांगता हूँ दुआ, मैं तो हर इंसान के तो लिए दुआ मांगता हूँ कि अभी अल्लाह बोलो कि उसकी हर। आपके, ये देखो देखो देखो, एक सिंधु, क्या अल्लाह ने अपना जो, ये एडम साहब कौन थी यार, वो शिबा, शिबा की जो रानी थी,
उसका तख्त जो है आंख पलटने से पहले जो है वो सुलेमान के पास पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? पहुंचाया था। है ना? मतलब आंख पलकने से पहले आपका अल्लाह ये कर सकता है, तो बेशक। आंख पलकने से पहले अल्लाह 1 करोड़ भी पहुंचा सकता है। इतना बड़ा तख्त पूरा उठा के लेके जाना फिर भी डिफिकल्ट है। 1 करोड़ अभी तो कौन सा है अपना 500 की नोट से तो फटक से 1 करोड़ जो है वो एक बैग में आ जाएगा। अरे भैया आप अपना एक अकाउंट चेक सूटकेस करो, में आ उसमें जाएगा। करोड़ रुपए आ जरा चुके बोलो ना आपके अल्लाह को। हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट चेक किया करो, उसमें 1 करोड़ रुपया आ चुका है। आ चुका है। और भाई भाई सब लोग रेडी हो जाओ, मैं कलमा पढ़ने वाला हूँ भाई लोग। भाई बोल रहे कि अकाउंट में 1 करोड़ आ गया है, मतलब अल्लाह कैश नहीं दे सकता, अल्लाह जो है ना अकाउंट में डालता है सीधा। अल्लाह भी एकदम टेक्नोलॉजी के मामले में आगे हो गया है। डिजिटल अल्लाह है, डिजिटल। बेशक मोदी बेशक साहब बेशक। को सपोर्ट कर रहा है अल्लाह, बोले डिजिटल भारत बनाएंगे अपन। रुको मैं अपना अकाउंट खोल रहा हूँ, रुको रुको देखना भाई कौन से क्या बैंक से अल्लाह का अकाउंट कौन से बैंक में मालूम चलेगा आज। हाँ वो भी मालूम पड़ेगा कौन से अकाउंट से भेज रहा है अल्लाह। यार कहीं का चोरी करके पैसा तो नहीं डाला खुद एक्चुअली अल्लाह मैं के यहाँ नाम पे। आपका भी ध्यान रखेंगे भाई, आप लोगों ने बहुत मेहनत की हुई है। 1 करोड़ आने दो, आप लोगों का भी ध्यान रखता हूँ मैं। जरा ओपन कर रहा हूँ मैं। अरे दिमागी अपंग बिलाल, तू भी तेरे अल्लाह की तरह झूठा है मेरे भाई। अभी मैंने तू अकाउंट दिमागी, ओपन किया, घंटा कुछ नहीं आया, अरे 1 भाई रुपया भी नहीं आया। दिमागी विकलांग है आप लोग, तुमको नहीं दिखेगा वो। अच्छा मेरे को पैसा यार यार पैसा आया दिख नहीं रहा है। अरे वाह नजर आया ना, भाई अल्लाह नजर ने आया तो ना, 1 करोड़ इसलिए भेज दिया मेरे अकाउंट में, इसलिए तो लेकिन वो मेरे को दिखेगा नहीं। हंस रहा है ना, नजर आ गया ना, इसलिए खुश हो रहा है तू। यार नजर आ गया बिलाल जब भी खुश हो रहा है। क्यों इतनी दिमागी अपंग है यार बिलाल। झूठ झूठ मत बोल, नजर आ गया तुझे, झूठ मत बोल, इसलिए तो इतना खुश हो रहा है, इतना दिमागी तेरी हंसी को बता बिलाल रही है कि तेरे को 1 करोड़ रुपए मिल गया। यार बिलाल क्यों इतना दिमागी बोल, अपंग है तुम? तू दिमागी क्यों विकलांग है? है तो मैं दिमागी अपंग हूँ। अच्छा आप मानते हो आप दिमागी अपंग हो? तू मानता है तू विकलांग है? नहीं मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना, मेरे से आपका क्या रिलेशन है? आप दिमागी अरे अपंग भाई, हो या नहीं हो? अरे भाई मैं अपंग हूँ नहीं हूँ उसको का मसला मेरे साथ है ना, वो मैं मेरे साथ पूछ है, रहा हूँ मैं जो भी हूँ आप नहीं, मेरे सुनो साथ सुनो है। सुनो भाई भाई, हेलो, आप हो क्या नहीं हो दिमागी अपंग? अरे भाई मैं हूँ नहीं हूँ वो मैं मेरे साथ है वो मसला, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो उसके बारे अभी में? तो आप बात करने आए हो ना, तो मैं हमें तो, जानना पड़ेगा ना आपका मसला। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आप तो अच्छे हो ना, फुल मेच्योर हो, तो फिर लेकिन आप और हम आपका अल्लाह तो भी झूठा निकल गया। आपने बोला 1 अरे करोड़ आ गए अरे मेरे भाई अकाउंट में, 1 करोड़ आगे आए नहीं, यार, आप भी आगे झूठे हो, आपके अल्लाह आगे वो भी 24 घंटे, झूठे। हेलो 24 घंटे बाद नजर आते हो, अभी नहीं नजर आएंगे, वो अच्छा 24 घंटे बाद 24 नजर आते घंटे बाद नजर आएंगे भाई लोग, हैं। ऐसा 24 है घंटे के भाई, बाद नजर आए। अभी बोल रहा था कि आ गया, आप बोल रहे कि 24 घंटे के आएंगे बाद ना, यार। पूरी राशि से पता चल गया मुझे तेरे पास आ गया पैसा। यार तू यार दिमागी ये अपंग है अल्लाह भाई। अल्लाह बड़ा ही फजूल है यार। शीबा का तख्त तो फौरन ले आया था, यहाँ पे पैसे वही 24 वही घंटे बाद मैंने आएंगे, बोल क्या दिया, है मतलब यार? आप शायद सुने नहीं, फारिग अल्लाह है यार मैंने ये। वही एग्जांपल दिया। अरे भाई साहिल भाई, मुझे आपसे बात करनी है, फिलहाल तुम भी बात करो मेरे से। नहीं हो गई ना मेरी बात, आपने अल्लाह को झूठा साबित कर दिया अभी लाइव में। अरे भाई मैं ऐसा कह रहा हूँ, आप एक मैं मुस्लिम क्या हो, बात करूं आपसे जब आपने आपने लाइव इस्लाम में छोड़ अल्लाह को दिया। झूठा साबित कर दिया, मैं आपसे क्या बात करूं? अरे भाई आपने इस्लाम छोड़ चुका है, आप इस्लाम, अब आप अपने रास्ते चलो। जो मुसलमान भाई है इंडिया में, उनकी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो, उनकी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो तुम? मेरा आज तुम्हारी रास्ता वजह ही से यही है कितना कि मैं, प्रॉब्लम। यार भाई सुनो जो बिलाल, तुम्हारे जो भाई हैं उनको कहो ना अपने रास्ते चलो, क्यों तकरीरें करते हो, क्यों मस्जिद में स्पीकर लगा लगा के दुनिया को बताते हो? वो भोंपू लगाना बंद कर दें, तबलीगें करना बंद कर दें, हम अपना काम बंद कर देंगे। ये तो ताली तो कौन दोनों हाथों से तबलीग बजती है ना, एक हाथ से तो नहीं ना बजती ताली। नहीं, तबलीग कौन कर रहा भाई, बताओ मुझे कौन तुम्हारे कर वो रहा भाई तबलीग? जिनकी बात कर रहे हो।
अरे भाई स्पीकर वो पे तो मस्जिद उसी मस्जिद में स्पीकर पे अल्लाह अकबर कहना बंद कर दो ना। अल्लाह कैसे अरे अकबर भाई हो गया? मस्जिद, अरे अल्लाह के बंदो, मस्जिद में तो आदम 80 इज अकबर, मुस्लिम है। आदम आदम सीकर इज अकबर। साहिल भाई आप बात कर रहे हो मुझसे? मैं तो आपसे कर चुका हूँ बात, आपने अपने अल्लाह को झूठा साबित कर दिया, मैं और क्या बात करूँ आपसे। मैं तुमको एक मशवरा देना चाहता हूँ। क्यों लूँ आपका मशवरा? आपका अल्लाह झूठा है, मैं आपका मशवरा क्यों लूँ? तुम्हारी वजह से हिंदू मुस्लिम मुस्लिम राइट हो रहे हैं। किसने बोला? हिंदू क्यों हर्ट होगा मेरे वजह से? नहीं नहीं, राइट हर्ट हो नहीं रहे हो हैं। राइट 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 राइट। हिंदू मुस्लिम राइट हो रहे हैं। इंडिया के अंदर जो किधर है हुआ ना हिंदू मुस्लिम माहौल राइट? माहौल किधर खराब हो हुआ? रहा है। नहीं नहीं, किधर राइट हुआ मेरे वजह से? हिंदू मुस्लिम राइट किधर हुआ? जरा इंफॉर्मेशन ये भी देखते हैं। जैसे अल्लाह की इंफॉर्मेशन झूठी दी आपने और अल्लाह को झूठा साबित किया, जरा ये मामला भी देख लेते। जी हाँ भाई, कौन से एरिया में मेरे वजह से हिंदू मुस्लिम राइट हुए? बीच में आप जो है, आपके जो एक स्वामी जो थे, वो स्वामी तुम्हारे जो, क्या नाम है उनका, नाम तो मुझे याद नहीं है, वो स्वामी कह रहे थे कि हम्म, हिंदू मुस्लिम राइट कराना है बोले हमको इंडिया में बोले। एक किसने कहा था? मुस्लिम, अरे यार देखो उसका नाम यार क्या नाम बिलाल, है यार वो? अरे वो बिलाल, तुम अभी आपने ये कहा कि आपकी वजह से हिंदू मुस्लिम राइट हुए, है ना? राइट हुए या रॉन्ग हुए वो हम सब देख लेंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि वो किधर राइट हुए मेरे वजह से? कौन सा अरे एरिया का नाम भाई बताओ, कौन से न्यूज में आया, इधर बताओ। मैंने आप मैंने स्ट्रीम पे आपके जो एक स्वामी जी है, जो उनसे आप बहुत मिलते हो, उनसे यार शायद आपके स्वामी जी को अभी बाहर ही रहने वो दो, स्वामी जी की वो बात भी मैं स्वामी जी, आज ही सुनूंगा। सुनो बिलाल, अरे भैया, लेकिन हाँ आपने जो बोलिए। इतना बड़ा क्लेम किया कि आपके वजह से हिंदू मुस्लिम राइट हो रहे हैं, किधर हुआ है? वो एरिया का नाम बताओ, कौन से न्यूज में अपने को वो इंफॉर्मेशन मिलेगी, या उसकी कोई वीडियो बता दो कि हाँ ये देखो एक्स मुस्लिम साहिल की वजह से यहाँ पे इस एरिया में राइट्स हुए हैं हिंदू और मुसलमानों के। अरे भाई आप लोग जो है वो साहिल अपना हिंदू अगला जन्म लेके आ जाना, ये तो भी नहीं दिखा सकता, टाइम वेस्ट कर रहा है साला। हिंदू जा यार बिलाल, तूने अल्लाह को वैसे भी झूठा साबित कर दिया है, जा। 2 करोड़ छुपे हुए नजर नहीं आएंगे। एडम साहब, ये मुशाहिद खान से आप बात करो, मेरे को एक 3-4 मिनट दो ना। जी जी जी, मुशाहिद खान साहब। जी मुशाहिद खान मुसलमान है अभी तक? मुशाहिद खान भाग गए। अच्छा दोस्तों, ये स्क्रीन शेयर हो रही है। आज रात की स्ट्रीम है, हज इज पेगन, जरूर जुड़िएगा और जाके लाइक शाइक कर दें इसको। हज एक पेगन रिचुअल है और अल्हम्दुलिल्लाह हम साबित करेंगे ये कि हज से बड़ा पेगन रिचुअल कोई भी नहीं है इस्लाम में, जो कि इस्लाम के 5 रुकनों में से एक रुकन है, उसका एक पिलर है। राशिद साहब, मिस्टर रशीद और राशिद, और पढ़ान म्यूट कर लिया भा। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अब आ रही है जी जनाब। सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? एडम जी, आदम जी अलैहिस्सलाम। भैया, बिग जी फैन भैया, क्या हाल सर, है? बिग फैन। बिग फैन, बिग फैन। यस सर, मुसलमान थे कभी? यस सर। कब से? मुसलमान था मैं अभी 3 साल पहले से, पहले था, अब नहीं। दरूद इब्राहिमी सुनाओ। ये इतना मैंने कभी इतना बड़ा मुसलमान था तब मुझे नहीं पता था, आप जो पूछ रहे हैं मेरे से। क्या मतलब नमाज नहीं पढ़ते थे? पर मैं कहा था नमाज दिल से पढ़ी जाती है, अल्लाह वो सब कुछ नहीं दिखता, आपको कितना चलें आता है भाई, फिर जाएं, दोबारा मत आए, बड़ी मेहरबानी है आपकी, प्लीज। दिल में नमाज पढ़ने वाले लोग ना आए। जीशान, मैं साहिल से, मेरी आवाज आ रही है आपको? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा, साहिल ने कहा 1 करोड़ मैं 50 लाख दूंगा वाजिया के पास, टैग भी कर ले वाजिया को अभी। ठीक हो गया, डन हो गया, तू अभी के अभी 50 लाख ट्रांसफर कर दे। तो बात कराए ये बहुत इधर बोलते रहे वाजिया के पास फटा मैं पाता तो वो कह तुम रहा ना लोगों भाई, पर ट्रांसफर तो कर देना, पैसे ट्रांसफर कर दे। अगर बाकी यीशु को बचा देता
ओए खोती माँ के बच्चे, पैसे ट्रांसफर करना, तूने कहा तू ट्रांसफर करता है, पहले 50 लाख ट्रांसफर कर देना, फिर उसके बाद आगे बोली ना, फिर जो बोलेगा ना पूरा कर देंगे ना, देना पहले 50 लाख दे तुम दे। लोग मेरी बात मुनाफिक हो, इधर ही बोलती हो कभी। और खोती माँ के बच्चे प्लीज, तेरा जो मुनाफक है वो साला आता नहीं है, वो भी तो उधर ही भौंकता है, कुत्ती माँ का बच्चा। हम यहाँ पे लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, आना तो आ जाना, ले आ उसको। खुद तो यहाँ पे आके भौंक रहा है तू, जिसको लेके आना है उसको लेके नहीं आ रहा तू, लेके आना। मैंने कहा मेरी बात सुनी से। और मोहम्मद की कुतिया, जिसको सगे मदीना कहते हो तुम सारे के सारे, मोहम्मद ने सारी कुतियां मरवा दी थी वहां पे, उसने कहा था सारे कुत्ते मार दो, कुतिया कुतिया सारी मार दो। तो मोहम्मद के दरबार की कुतिया सुन जरा ना, जिसकी यहाँ पे प्रचारी कर रहा है ना, उसको यहाँ पे हमने खत्म कर दिया था। अगर लेके आना तो उसको लेके आ, नहीं तो तूने कहा 50 लाख अभी ट्रांसफर करता हूँ, करना ट्रांसफर कर, एक बाप की औलाद बनना। तूने भी अपने नबी की तरह अपनी माँ का दूध नहीं पिया कि मुंह से बोल रहा है कि 50 लाख ट्रांसफर करेगा, लेकिन कर नहीं रहा। 50 लाख कर ट्रांसफर। जैसू का बाप ही अपने कुरान से पूछना बहन चोद से, जिसने कहा था कि बिन बाप के पैदा हुआ है, फूके मार मार के, तो तेरा कुरान झूठा था साला। वो कुरान के ऊपर थूकना, उस साले के ऊपर, कुरान के ऊपर थूक, उस पे आप थूक कर, यहाँ पे भौंकने की बजाय भौंक अपने कुरान पे मैंने थूकना कहा है। चल जफाओ खोती माँ का बच्चा। यहाँ पे गांड बनाने आ जाते हैं यार। दोस्तों भाई मैं बिल्कुल ही स्ट्रेट बंदा हूं, लेकिन अगर कोई बंदा इस तरीके का आएगा तो मैं स्ट्रेट होने के बावजूद बगैर थूक लगाए के उसकी बजा दूंगा। तो आई एम सॉरी जिन जिन लोगों को अफसोस हुआ इस बारे में। अच्छी बात कर रहे थे यार, इतना सुकून से चल रहा था। लेकिन आप देखें भाई लोगों, हगरेस के चैनल को देख के जो भी आएगा वो हगने के लिए आएगा, क्योंकि वो हगरे का चैनल है। तो वहां जो उसका जो भी नजायज औलाद आएगी, वो जिस भी चैनल पे जाएगी वहां पे हगने के लिए ही आएगी और हगेगी, और कुछ नहीं कर सकता। ये हगरे के सारी नजायज औलादे मुंह से भी हगते हैं, पिछवाड़े से भी हगते हैं, कान से भी हगते हैं और नाक से भी हगते हैं। ये सिर्फ हगते हैं और कुछ नहीं करते। दैट्स द रियलिटी। आइए देखिए कोई अच्छा इंसान हो जिससे बात करें। जी मिस्टर मुशाहिद खान। हेलो जी सर, जी आ हाँ रही जी है सर, आवाज? जी आ रही है भाई। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ सर। अभी तक मुसलमान है आप? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्यों है मुसलमान आप? कोई एविडेंस है इस्लाम क्योंकि में? बिल्कुल एविडेंस है जी सर, क्या क्या एविडेंस है सर इस्लाम का? सर। ये पूरी कायनात ही एविडेंस है कि इस्लाम एक नहीं सर सच ये बात एविडेंस नहीं है, ये एविडेंस नहीं है सर। देखिए इस्लाम आ रहा है 14 साल पहले, उससे पहले कुरान का कोई वजूद नहीं था। नहीं ठीक नहीं है, नहीं नहीं, हमारा कोई जो वजूद मजहब है वो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मजहब है ना, जिसको इब्राहिम का। मुसलमान ओके, कहते हैं। इब्राहिम की किताब दिखाएं जरा मुझे। इब्राहिम की किताब तो वो तो पैगंबर खुदा थे, अल्लाह ताला तो के उसके पास पैगंबर किताब थे। नहीं थी? नहीं, वो नबी थे, रसूल तो नहीं थे। एक होता है नबी, एक होता है रसूल। तो तो इब्राहिम की आप किताब पर नहीं थी। ओके, इब्राहिम के ज़कीफ़े हैं ना, ज़ुख़्फ़े इब्राहिम कुरान में लिखा हुआ है, कहाँ है वो? कौन सा? ज़ुख़्फ़े इब्राहिम, सखीफे इब्राहिम हेलो के ज़कीफ़े, वो कहाँ है? जी 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 जी, बिल्कुल। कहाँ है? सहीफा इब्राहिम किधर है? बस जिस तरह देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक इस्माइल और इसहाक। भाई ये मैंने पूछा उसके कितने एक से बेटे थे? बनी इसराइल चली और एक से मेरे प्यारे भाई ये सवाल है मेरा कि इब्राहिम के कितने बेटे थे? नहीं, ये सवाल ये नहीं है सवाल तो। नहीं है। ओके, कुरान कहता है इब्राहिम के ज़कीफ़े हैं, हमने इब्राहिम को ज़कीफ़े दिए, सिफ़े इब्राहिम, जिसको किताब भी कहते हैं। तो भाई मैं यही पूछा कि वो किताब कहाँ है इब्राहिम की, कि हम वेरीफाई करें कि इब्राहिम भी मुसलमान था। ज्यादा अरसा गुजर गया है, कई किताबें नापीद भी हो गई है, खत्म हो गई है किताबें। ओके इब्राहिम, ये तो ओके नहीं तो कि फिर बाइबल भाई वो जो भाई फिर 1400 किताबें साल हैं वो पहले तो। ही, भाई तो फिर 1400 साल पहले इस्लाम आया ना। उससे पहले अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो इस्लाम ही क्लेम कर रहा है ना, वो क्लेम है। आपने कहा था मेरे पास एविडेंस है, एविडेंस ही तो पूछ रहा हूँ भाई। ये क्लेम है ना, इब्राहिम भी मुसलमान था, भाई क्लेम है उसका, उसकी जिस किताब तरह के जगीफे तो है नहीं आपके पास। इस्लाम ने यह दावा किया कि मैंने, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने अपनी किताबें नाजिल की हैं, बाइबल और जबूर हो गई, ये चीजें बाइबल अल्लाह उनमें की भी किताब है। ओके, तहरीफ क्या हो अगर गई, मैं चेंजिंग हो बाइबल गई। में पढ़ूं तो वहां पे अल्लाह मिलेगा मुझे?
वहां पे कोई और नाम होगा अल्लाह ताला के तो सारे खूबसूरत नाम अलग ही हैं। ओके, तो जो भी नाम है, जो भी उसकी सिफात है, वो मुझे वहां पे मिलेंगी। तो सिफात मैं वहां से पढ़ूंगा, उसको आप मानेंगे? अल्लाह ताला की सिफात बिल्कुल। ओके, तो बाइबल खोलूं आपके लिए, दिखाऊं बाइबल क्या कहती है? वो कहती है कि उसका बेटा भी है। कौन कहता है? बाइबल में तो तारीफ हो चुकी है, वो तो ईसाइयों ने खुद की है। ओके, तो बाइबल भी नहीं है आपके पास। ओके, तो इस्लाम को पढ़ने के लिए ना मैं बाइबल पढ़ बाइबल सकता तो हूँ, ना नहीं मैं है। कुछ पढ़ सकता हूँ। तो भाई इस्लाम को पढ़ने के लिए हाँ, मुझे तो कुरान में नहीं। जाना पड़ेगा ना? बुनियादी किताब कुरान मजीद है। तो कुरान ही है। ओके, वंस अगेन दोबारा से हम उसी पे आए जहां पे हम शुरू हुए थे कि भाईजान 1400 साल पहले अल्लाह आया और उसका वजूद आया और इस्लाम का वजूद आया और उसने कुछ क्लेम किए। अब वापस आ गए हम वहां पे। तो भाईजान आपने कहा था मेरे पास इसका एविडेंस है, वो एविडेंस अब दे दें। अल्लाह ताला ने जब नबी मबूस करता है तो उनके लिए कुछ मौजज़ात भी भेजता है ताकि जो मुनाफिक लोग हैं, जो काफिर लोग हैं, आखिरकार वो सिर्फ मौजज़े देकर ही यकीन कर लें। लेकिन अल्लाह तो तो कुरान आप में कहता सल्लल्लाहु अलैहि है, वसल्लम अल्लाह तो कुरान में कहता है कि मोहम्मद हमने तुम्हें कोई मौजज़ा अता नहीं किया, तुम सिर्फ एक वार्नर हो। जी बिल्कुल ये कहता है। और जब कुरान में ये नहीं और कहता जब अल्लाह ताला मुसलमानों ने, कि लोगों ने, नॉन मुस्लिमों ने कहा, यहूदियों ने कहा कि तुम्हें मूसा की तरह मौजज़े हमें दिखाओ, जिस तरह मूसा ने मौजज़े किए थे, तुम भी ये हमें आपको मौजज़े खुद करके ये बात दिखाओ। तो हाँ, कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि आपको किसने कहा? मेरे भाई मेरी कुरान में बात कहा, आपके सुनिए, सामने आपको स्क्रीन पे किसने ले कहा आता है हूँ कि अल्लाह भाईजान। ताला ने ये कहा है कि हमने भाईजान आपको कोई स्क्रीन पे ले मौजज़ा आता, नहीं दिया? भाई ये आपने तो देखें आपके फरमाया सामने। नहीं। भाईजान ये स्क्रीन पे ला रहा हूँ, ये ले। आप रोते बहुत हैं, देखते नहीं है, ये ले। जी जी बिल्कुल ये मेरे आपके भाई पास है, बिल्कुल। चैप्टर नंबर 28, आयत नंबर आप 48। वो समझते कहता हैं है, मेरी बात सुनो। ये देखें, वो कहता है, लेकिन सही जब सही इनके पास हमारी सुना तरफ से हक आगे सुन रहा कहने हूँ, सुन लगे, रहा ए हूँ। रसूल, वही क्यों नहीं दिखाया गया जो मूसा को दिया गया था, जो कि उससे पहले मूसा को दिया गया था? जी तो बिल्कुल अल्लाह कहता है, क्या लोगों ने कुफर नहीं किया था जी कि बिल्कुल। ये तो जादूगर है, लिहाजा हम नहीं देते, तुम्हें रिजेक्ट करते हैं, बाय बाय टाटा, कोई मुआवजा नहीं। अल्लाह कहता है हमने नहीं देना। तो मेरी बात सुनो, सब्र करें, मेरी बात सुनो जरा। सुनाए। हर आयत जब नाजिल होती है तो उसका जो होता है ना कि मुख्तलिफ दो अदवार में नाजिल होती है आयत। और कुरान में तो ये आयत भी है कि